गुरु से किस उदाहरण से अपनी और उनकी तुलना करूं? ऐसा कोई भी उपमेय नहीं है, ऐसी कोई उपमा मुझको नहीं दिख रही है कि उस महानतम गुरु से, उस महानतम सत्ता से इस चूतिए हरिनानंद की कोई तुलना की जा सके। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा। शब्दों की एक सीमा है और मेरी बुद्धि की भी एक सीमा है। शिव का सामर्थ्य, आप शिव का अर्थ समझते हैं, शिव का मानी समझते हैं। एक बात जान लीजिए, शब्दों का जो भी अर्थ होता हो, जो 32 साल की शिव की शिष्यता में मैंने शिव को समझा है। देखिए, गुरु भी महादेव होंगे तो आपको क्या बनाएंगे, आपको किससे जोड़ेंगे? शिव भी गुरु होंगे तो आपको शिव बनाएंगे, शिव से जोड़ेंगे। इस संसार का कोई भी गुरु अपने शिष्य को ईश्वर से जोड़ता है। कहा जाता है कि गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं। कोई भी गुरु होगा यही काम करेगा। सबसे बड़ा डॉक्टर भी आपका इलाज करता है और सबसे छोटा डॉक्टर भी आपका इलाज करता है। इलाज करना है तबे वो डॉक्टर है, बड़ा से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, इलाज उसको करना है। रोग को दूर भगाने के लिए परिश्रम करना है, दवाएं देनी है। ठीक उसी तरह से अगर शिव भी गुरु हैं, उनको वही काम करना होगा, वही काम करते भी हैं वो जो एक सामान्य मानवधारी गुरु करता है। अंतर केवल वोल्टेज का है, अंतर केवल सामर्थ्य का है। उन्हीं की दया से कोई गुरु होता है, उन्हीं के दया भाव से कोई गुरु होता है। वे ही मूल गुरु है, ईश्वर ही। मैंने अभी समझाया ना, कोई भी स्थिति परिस्थिति उस शिव में ही होगी, उस ईश्वर में ही होगी। इसीलिए गुरु भी वही। आप क्या, हमारे यहाँ महादेव की क्या कल्पना है, जरा सोचिए तो जरा। ईश्वर के सभी रूपों में, सभी गुणों में हाईएस्ट, सबसे सर्वोच्च प्रकटीकरण है महादेव का ही। जान लीजिए जो मैंने समझा है। ईश्वर के सभी गुणों में महादेव का सबसे अधिक प्रकटीकरण है। जैसे देवता के रूप में उनको कहा गया महादेव, यानी देने वाले के रूप में ईश्वर जितना दे सकता है, ईश्वर को जितनी ताकत है सबसे ज्यादा उसी को है, वही जन्मदाता है, वही सब कुछ है। ईश्वर जितना दे सकता है, कहा गया यही महादेव है। गुरु के रूप में वह ईश्वर जितना बड़ा गुरु हो सकता है, कहा गया यही न महागुरु महादेव है। संहारकर्ता के रूप में वह ईश्वर जो कुछ भी कर सकता है, कहा गया भारतवर्ष में यही शिव उसका उच्चतम अंतिम प्रकटीकरण है। यानी सारी चीजों में शिव को उत्कृष्ट ईश्वर का प्रकटीकरण हमारे यहाँ दिखलाया गया है। और इसीलिए शिव की प्रतिमाओं का प्रचलन हमारे यहाँ नहीं चला, भगवती की प्रतिमाओं का प्रचलन हमारे यहाँ नहीं चला। भारतवर्ष के सबसे पुराने मंदिरों में आप जाके देखें, या अभी भी जो मंदिर है उनमें आप जाके देखें तो शिवलिंग मिलेगा, शिव की प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी। भगवती के बड़े बड़े मंदिरों में आप जाके देखें, कामरूप जाएं या अन्य जगह, वैष्णो देवी जाएं या अन्य जगह जाएं, अमूमन आपको वहां पिंडी मिलेगी, भगवती की प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी। क्यों? इस भारतवर्ष ने कहा कि उस शिव की क्या प्रतिमा बनानी, उस आदि शक्ति की क्या प्रतिमा बनानी, कहीं भूल हो गई तब क्या होगा? चलो एक प्रतीक मान लेते हैं, चलो एक सिंबल मान लेते हैं। कौन इस लफड़े में पड़े कि वह जो विश्व मूर्ति है, शिव को विश्व मूर्ति कहा जाता है, वह जो विश्व मूर्ति है उसकी कौन सी तस्वीर बनाए? और इसीलिए परंपरा हमारे यहाँ चली शिवलिंग के माध्यम से पूजा करने की और भगवती की पूजा में पिंडी रखने की तस्वीरें हमारे यहाँ बहुत पहले से नहीं बनती रही, बाद में बननी शुरू हुई। तो शिव के रूप में ईश्वर का वो सबसे बड़ा प्रकटीकरण है, वो शिव गुरु। गुरु के रूप में ईश्वर जितना बड़ा गुरु हो सकता है, पूरी का पूरा प्रकटीकरण है वो महादेव। और इंसान क्या उसकी तुलना करेगा? हो ही नहीं सकता। शरीर में तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती है। शरीर में कोई ना आए तो भले जो हो जाए, लेकिन मानव शरीर में तो कोई शिव से क्या तुलना करेगा? सुना है ना, वो पुष्यदंत ने कविता लिखी है, कहानी है कि देवता गए अपने देवताओं के कवि पुष्यदंत के पास।
और कहा कविवर महादेव पर आप कुछ नहीं लिखते हैं, महादेव पर लिख दीजिए ना थोड़ा बहुत। देवताओं के कवि थे पुष्यदंत, ऐसी कहानी। मैं तो सच्चाई नहीं जानता, जैसा सुना। पुष्यदंत ने कहा कुछ दिन के बाद आइए तो हम लिख देंगे। देवताओं ने पुष्यदंत से कहा, देवताओं के कवि थे वो, कि पुष्यदंत जी आप सब पर लिखते हैं, महादेव पर, शिव पर नहीं लिखते हैं, शिव के पर कुछ लिख दीजिए ना हम लोगों के लिए। पुष्यदंत ने कहा कि आइए कुछ दिन के बाद तो लिख देते। देवता एक समय के बाद पुष्यदंत के पास गए। पुष्यदंत ने 4 पंक्तियां लिखी। कहा कि पूरे जितने समुद्र धरती पर हैं उसके पानी में हिमालय के बराबर स्याही की टिकिया को घोल दीजिए। जितना समुद्र है धरती पर उसमें पानी है, कहा कि उस पानी में हिमालय के बराबर स्याही का टिकिया ले आइए और उसको घोर दीजिए, स्याही बन गई। अब पूरी धरती कागज हो, मैंने धरती जितना है उतना बड़ा पेपर हो, पूरी धरती कागज हो। आज स्वर्ग में कहा जाता है कि एक वृक्ष है पारिजात, कहा जाता है, हम नहीं जानते भैया, हमारा गला मत पकड़िए। कहा जाता है कि स्वर्ग में एक वृक्ष है पारिजात। पुष्यदंत ने लिखा कि पारिजात वृक्ष का जो तना है वो कलम हो, लेखनी कलम। और सुनिए, मां शारदा, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, मां शारदा खुद लिखने बैठे अपने, मन कलम हो पारिजात वृक्ष की, स्याही हो समुद्र, सारे समुद्र के जल में हिमालय के स्याही की टिकिया से घोली हुई